हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज रिजॉल्व इनटू फैक्टर्स एंड एक्सप्रेशन इज ए स्क्वायर माइनस 12a प्लस 27। इसको हमें फैक्टर्स में रिजॉल्व करना है। सो इसके लिए अगर की कंसेप्ट देखें तो की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज, आवर की कंसेप्ट इज, if a expression like x square minus x minus 6 हैव टू रिजॉल्व इन फैक्टर्स, देन इस केस में हम क्या करेंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके इस तरीके से लिखते हैं कि उसका सम मिडिल टर्म ही रख रहे हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम -3x + 2x करके लिख लिए। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इन दोनों का सम तो -x ही है, लेकिन प्रोडक्ट जो है फर्स्ट और लास्ट टर्म के इक्वल होना चाहिए। तो प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट टर्म का यहाँ पे -6x² है, और -3x और 2x का प्रोडक्ट भी -6x² ही है। तो इसको इस तरीके से लिखने से ये फैक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए इसका फैक्टर्स हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम इसका फैक्टर्स देखें तो ये आ जाएगा, एक्स कॉमन करने से x इंटू x-3, और +2 कॉमन करेंगे इन दोनों में तो x-3। फर्दर यहाँ से हम x-3 कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x-3 इंटू x+2। तो इस तरीके से हम फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को। अब यहाँ पर जो गिवन है ये है a² माइनस 12a प्लस 27। अब इसको फैक्टर्स में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। तो ये आ जाएगा a², मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिख लेते हैं हम -3a माइनस 9a। तो इससे क्या होगा, इन दोनों का जो सम है ये -12 पे आ रहा है, तो सम मिडिल टर्म होना चाहिए, और प्रोडक्ट फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 27a² है। तो -3a और -9a का प्रोडक्ट 27a² बन जाएगा, और प्लस का लास्ट टर्म है 27। अब यहाँ से कॉमन करके फैक्टराइज करना इजी है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म में हम a कॉमन कर लेते हैं तो ये आ जाएगा a इंटू a-3, और -9 यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं तो ये बचेगा सिंपली 9, सॉरी a, और माइनस का ये बचेगा 3। अब इन दोनों में हम फर्दर a-3 कॉमन करते हैं तो a-3 मल्टीप्लाइड बाय a-9। सो फैक्टर के टर्म में अगर हम रिजॉल्व करें a² माइनस 12a प्लस 27 को, तो इसका वैल्यू आ जाएगा a-3 इंटू a-9 विच इज आवर फाइनल आंसर। होप दैट you understood it well. Best of luck.